हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेकर आ रहे हैं जो आपको सीमेट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा। तो यदि आप एमबीए एस्पायरेंट्स हैं, आपका ड्रीम है एमबीए करने का और एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कैट के बाद में सीमेट ही एक ऐसा एग्जाम होता है जो सबसे ज्यादा कॉलेजेस जिसके स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं और सबसे ज्यादा स्टूडेंट हर साल इस एग्जाम में अपीयर होते हैं। तो यदि आप सीमेट के बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने को कोशिश करूंगा जो आपको सीमेट के सिलेबस से रिलेटेड, उसके एग्जाम पैटर्न के बाद में कौन कौन से कॉलेजेस हैं उन तक की जानकारी आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले सीमेट है क्या। जैसा कि नाम ही है, कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, सीमेट। सीमेट का एग्जाम हर साल जनवरी में कंडक्ट किया जाता है। इस एग्जाम को एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि पहले यह एग्जाम एआईसीटीई द्वारा आयोजित किया जाता था, लेकिन 2019 से एनटीए के गठन के बाद इसको एनटीए आयोजित करता है। इस एग्जाम में जो भी आप स्टूडेंट एमबीए करना चाह रहे हैं वो इस एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम पहले बीच में कई बार लेट भी हुआ है, लेकिन नॉर्मली इसका जो टाइम है वो जनवरी हर साल के फर्स्ट मंथ में ही है। इस एग्जाम को देने के लिए आपको करना क्या है, तो चलिए सबसे पहले सीमेट के एग्जाम के बारे में पैटर्न समझ लेते हैं कि होता क्या है। तो सीमेट का एक 100 क्वेश्चंस का एग्जाम होता है। इन 100 क्वेश्चंस पे आपको 400 मार्क्स दिए जाते हैं और यहां पर हर क्वेश्चन पे 4 पॉजिटिव मार्क्स और 1 नेगेटिव मार्क होता है। इसी के साथ इस पूरे एग्जाम को करने के लिए 180 मिनट का 3 घंटे का समय होता है और उस समय में ही आपको ये पूरा प्रश्न पत्र, पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होता है। ये क्वेश्चन पेपर इंग्लिश मीडियम में ही होता है, केवल इंग्लिश पे में ही पेपर होता है। अक्रॉस द कंट्री करीबन 125-150 एग्जाम सेंटर्स पर ये पेपर होता है, इसलिए यहां पर केवल इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो हैं या यदि हिंदी मीडियम या किसी और मीडियम के भी हैं तो उनके साथ मजबूरी यही है कि उनको ये एग्जाम इंग्लिश में ही देना होता है। चलिए इस एग्जाम के सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी एग्जाम में आप पेपर हो रहा है तो उसका सिलेबस क्या है, उस एग्जाम में आना क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 100 क्वेश्चंस होते हैं, तो ये 100 क्वेश्चंस का पूरा क्वेश्चन पेपर जो ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, ये 5 सेक्शन में डिवाइड होता है। इसमें पहला पार्ट होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब बेसिकली आप जिसको मैथ्स कह सकते हैं। दूसरा डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, इसमें भी ग्राफ, पाई चार्ट जो होते हैं वो इसी के साथ आते हैं। दूसरा पार्ट जो आपका हो गया वो हो गया लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आपकी तमाम तरह के रीजनिंग के क्वेश्चंस रहते हैं। थर्ड पार्ट आपका जो है वो है इंग्लिश, जिसको हम वर्बल एबिलिटी भी बोलते हैं, जिसमें आपके पैराग्राफ्स सॉल्व करने के लिए कुछ पैराजम्बल्स, कुछ फिलअप्स, ये सब चीजें आती हैं। इसके अलावा जो 2 और इसमें पार्ट हैं जो कैट या अदर एग्जाम्स में नहीं होते हैं, उसमें से एक है जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपका जनरल इंफॉर्मेशन और करंट अफेयर से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन माफ कीजिए, हर पार्ट जो है 20 क्वेश्चन का होता है, तो 20 क्वेश्चन उसके आते हैं। और एक लास्ट पार्ट जो केवल इसी एग्जाम में होता है वो है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप्स। तो ये कंपनी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स इंफॉर्मेशन होती है वो इस पार्ट में पूछी जाती है। अब बात आती है कि सीमेट का एग्जाम यदि आप दे रहे हैं तो सीमेट के स्कोर को कौन एक्सेप्ट करता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि कैट के बाद ये एक सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है। लगभग 1500 कॉलेजेस अक्रॉस द इंडिया सीमेट के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। अब बात ये उठती है कि जो कॉलेजेस सीमेट का स्कोर लेते हैं वो किस लेवल के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आईआईएम्स और कुछ टॉप कॉलेजेस को यदि आप छोड़ दें तो अपार्ट फ्रॉम दैट काफी सारे लीडिंग कॉलेजेस, जिसमें जेबीआईएमएस भी है, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी है, आपका वेलिंकर भी है, केजे सोमैया है, ये तमाम सारे अच्छे कॉलेजेस भी सीमेट के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन सीमेट का कट ऑफ आपका बहुत ऊंचा होना चाहिए, तभी आप इन कॉलेजेस के लिए प्लान कर सकते हैं। बात करते हैं सीमेट की एलिजिबिलिटी क्या है, कौन स्टूडेंट सीमेट को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो एमबीए करने का ड्रीम देख रहे हैं,
कैट या तो उनका अच्छा नहीं जाता है या कैट उनको बहुत टफ लगता है, ऐसे स्टूडेंट के लिए सीमेट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि सीमेट का एग्जाम का पैटर्न बहुत इजी है। यहां बहुत अच्छे से आप स्कोर कर सकते हैं। यहां सीमेट में ऐसा कोई भी स्टूडेंट जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है या जो जिस साल सीमेट होना है उसी साल फाइनल ईयर में अपीयर्ड है, ऐसे स्टूडेंट सीमेट का एग्जाम दे सकते हैं। सीमेट का एग्जाम देने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती है। आप चाहे 30 के हो, 40 के हो, 50 के हो, आप सीमेट का एग्जाम दे सकते हैं। सीमेट का एग्जाम देने के लिए आपका जो ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं उसका भी कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है। आपके कोई भी मार्क्स हो, आप सीमेट के एग्जाम को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, सीमेट के रिजल्ट के बाद में, स्कोर के बाद जब आप कॉलेजेस जाते हैं तो मैक्सिमम कॉलेजेस में जनरल कैटेगरी के लिए 50 और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स ग्रेजुएशन में मिनिमम होना चाहिए। तो यदि आप इससे कम स्कोर पे सीमेट का एग्जाम दे भी देते हैं तो आप कॉलेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सीमेट के लिए अप्लाई कैसे करना है? हर साल एप्लीकेशन विंडो ओपन होता है। आप में से जो भी स्टूडेंट सीमेट के एग्जाम को अप्लाई करना चाहते हैं वो cmet.nta.nic.in इस वेबसाइट पर जाकर अपनी पूरी डिटेल्स फिल करके यहां आप अप्लाई कर सकते हैं। आप याद रखिए कि अप्लाई करने के लिए मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर लास्ट तक विंडो क्लोज हो जाती है, इसलिए जब नवंबर में या उससे पहले जब भी विंडो स्टार्ट हो उसी समय आपको एप्लीकेशन फिल कर लेना चाहिए। यहाँ एप्लीकेशन फिल करते समय आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करके पहले आपको एक एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाता है। उसके बाद उसको आप लॉगिन करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स फिल कर सकते हैं, अपनी पूरी डिटेल फिल कर सकते हैं। उसके बाद में आपको वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने होते हैं। और याद रखिए, हर साल जब ये विंडो क्लोज होती है उसके बाद करेक्शन के लिए भी आपको 1 या 2 दिन का टाइम मिलता है। तो यदि गलती से कुछ भी मिस्टेक्स हो गई है तो तुरंत उसको याद रखें और उसको सही कर लें। वैसे तो प्रयास ये कीजिए कि जब आप एग्जाम का एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं तो पहले ही सभी इंफॉर्मेशन पूरी प्रॉपर पेन पेपर पर लिख लें, जिससे एप्लीकेशन में फिल करते समय कोई भी गड़बड़ ना हो। सीमेट के एग्जाम में यदि आप अपना स्कोर बूस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीमेट के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का हमने लिंक दिया हुआ है। जो सीमेट के लेटेस्ट अपडेट हैं, जो सीमेट का लेटेस्ट पैटर्न है, जो 5 सेक्शंस अलग अलग हैं, उसमें बिल्कुल सीमेट से रिलेवेंट क्वेश्चंस हमने डिजाइन किए हुए हैं। इन टेस्ट को देकर भी आप अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। इन टेस्ट में केवल स्कोर के साथ साथ आपने यदि कुछ किया है तो उसका पूरा एनालिसिस भी आपके पास पहुंचता है कि कहां किस क्वेश्चन को किस तरीके से किया है और कैसे करना चाहिए। तो यदि आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यदि आपको कोई और इंफॉर्मेशन सीमेट से रिलेटेड चाहिए तो मेरा नंबर नीचे आप देख सकते हैं, उस पर आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो वो सभी स्टूडेंट्स जिनका सपना है एमबीए पीजीडीएम करने का, कैट थोड़ा सा टफ लगता है, सीमेट के लिए जरूर जाइए। सीमेट के थ्रू भी आप अपना अच्छे कॉलेज से अच्छा एमबीए करने का ड्रीम पूरा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको सीमेट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे पाया होगा। इसके अलावा भी कुछ इंफॉर्मेशन आपको यदि चाहिए हो तो जैसे मैंने बोला, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। और आप सभी को शुभकामनाएं। अगले ऐसे ही इंटरेक्टिव वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आगे वाले इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी आपको मिलते रहें। और साथ ही ये वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।